चलिए चलते हैं आज के जीके के क्वेश्चनों की ओर। और जो क्वेश्चन आज अपन लेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी से लेंगे। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले आप पूरा देखिएगा और इन क्वेश्चनों को लिखिएगा। और क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं रोज़ निकालता हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बताता हूँ। मैं अति महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अपना पहला रहेगा, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। देखिए हिंदी है, हिंदी में ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपादान है, अपादान लगा करके इनमें से अपादान कारक की विभक्ति। विभक्तियां जैसे आती हैं तो विभक्तियों में अपन को इतने क्वेश्चन लेना है, इन बाकी क्वेश्चनों में नहीं पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से अपादान कारक की जो विभक्ति है तो वो विभक्ति क्या करेगी। जैसे कि उनने आंसर दे दिया छोटा सा हा से शी, तो चार ऑप्शनों में से अपन को चुनना है कि जो इसकी जो अपादान होगी, अपादान कारक की जो विभक्ति होगी तो क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा से। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं। जो अमीर खुसरो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अमीर खुसरो है तो इसकी जो रचनाएं हैं किस बोली में रचित हैं। अमीर खुसरो ने मतलब जो अपनी रचनाएं रची हुई हैं तो किस बोली में हैं। तो ये है उनकी जो है तो खड़ी बोली में। आंसर इसका जो रहेगा तो रहेगा खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली में ही उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं सारी की सारी रचनाएं उन्होंने अपनी खड़ी बोली में ही की हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अवलोकन में प्रयुक्त उपवर्ग है। अवलोकन जो होता है तो अवलोकन में प्रयुक्त उपवर्ग है। तीसरा क्वेश्चन अपना यही रहेगा कि अवलोकन में उपर्युक्त अवलोकन में पाक्त है। तो क्या रहेगा इसमें, इसका जो उपसर्ग पूछ रहा है तो इसका जो आंसर रहेगा इसमें दिए हुए है कि हम, तुम, अब और कब। तो क्या रहेगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अब। मेरे वीडियो पूरी देखिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मैं रोज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं और आप लोगों को भी बताऊंगा। और आप लोग मेरे क्वेश्चनों को लिखिएगा और उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिखिए और पढ़िए और वीडियो पूरा देखें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वाक्य को प्रयुक्त काल को पहचानने के लिए, वाक्य में प्रयुक्त काल को, जैसे इसमें ये दिया गया है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। हिंदी में है, हिंदी का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं, एग्जाम में भी आ चुका है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, प्रश्न वाक्य को प्रस्तुत कर काल को पहचाने। इस प्रश्न वाक्य के प्रस्तुत काल को पहचाने। वह शाम को, वह क्या करे, कदाचित शाम तक वह वापस आए। इसमें अपन को क्या करना है, इसमें प्रयुक्त वाक्य को पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रयुक्त वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संभाग अव्यवस्थी, संभाग अव्यवस्थी। फिर है अगला क्वेश्चन है, निम्न लेखकों में से प्रेम राज्य किसकी रचना है। निम्न लेखकों हैं, जितने भी लेखक हैं तो इनमें से जो अपनी प्रेम राज्य है वो किस लेखक की रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी का। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लगभग, मनुष्य के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं कि मनुष्य के शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। कितनी मांसपेशियां होती हैं। जो मनुष्य का शरीर है तो इस मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं।
तो मांसपेशियां, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट नंबर 416, सेकंड नंबर 650, सी नंबर 550, डी नंबर 850। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 650। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिर के बालों की संख्या लगभग होती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं जो कि निकालता हूँ और आपको बताता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि ये बताइए कि इसलिए ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व में हुई थी। जो जीवन है, तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो कितने वर्ष पूर्व में हुई थी। तो ये हुई थी 3 अरब वर्ष में। 3 अरब वर्ष में पूर्व हुई थी जीवन की उत्पत्ति। और आप लोग इन चलिए बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। और इतने ही क्वेश्चन आप पढ़िएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए और आप भी पढ़ें और मैं भी पढ़ूं।